आज का हमारा टॉपिक है आइडेंटिफिकेशन ऑफ डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि डेटर्स क्या होते हैं और क्रेडिटर्स आपके पास क्या होते हैं। ये चीज़ें आज हम लोग डिस्कस करेंगे। अब बात करें ट्रांजैक्शन की, जैसे कि प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया, ट्रांजैक्शन आपके पास दो तरह की होती है, कैश ट्रांजैक्शन और क्रेडिट ट्रांजैक्शन। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कैश ट्रांजैक्शन क्या होती है और क्रेडिट ट्रांजैक्शन क्या होती है। कैश ट्रांजैक्शन वो ट्रांजैक्शन होती है जिसमें इमीडिएटली हम लोग कैश पे कर देते हैं, लेकिन जब हम लोग क्रेडिट ट्रांजैक्शन की बात करते हैं तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन वो ट्रांजैक्शन होती है जिसमें हम लोग इमीडिएटली कैश पे नहीं कर रहे होते, इन फ्यूचर या फ्यूचर प्रॉमिस के साथ हमारी डीलिंग हो रही होती है, तो उसको हम लोग नाम दे देते हैं क्रेडिट ट्रांजैक्शन। अब जब हम लोग क्रेडिट ट्रांजैक्शन की बात करते हैं तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन की बेस पे या तो आपके अकाउंट्स रिसीवेबल बनेंगे या फिर आपके अकाउंट्स पेएबल जो है क्रिएट हो जाते हैं। अब अकाउंट्स पेएबल की अगर हम लोग बात करें, अकाउंट्स पेएबल कैसे क्रिएट होते हैं और अकाउंट्स रिसीवेबल आपके पास किस तरह से क्रिएट होते हैं, तो अब अगर हम लोग बात करें अकाउंट रिसीवेबल की, तो जैसा कि आप जानते हैं सेल्स क्या होती हैं। अब सेल्स फर्दर आपके पास दो तरह की होती हैं, एक को हम लोग नाम दे देते हैं कैश सेल्स और दूसरे को हम लोग नाम दे देते हैं क्रेडिट सेल्स। अब सेल्स जो है वो तो अगर आपके पास कैश बेसिस के ऊपर हो रही हो तो वेल एंड गुड, आपने चीज़ बेची उसी टाइम इन रिटर्न आपको कैश मिल गई। लेकिन जब हम लोग क्रेडिट सेल्स कर रहे होते हैं तो क्रेडिट सेल्स हम लोग इस आइडिया के साथ कर रहे होते हैं कि चीज़ें डिलीवर कर दी, चीज़ें बेच दी, लेकिन जो हमें कैश मिलनी है या बैंक के थ्रू हमें पेमेंट मिलनी है वो फ्यूचर में मिलनी है, वो इमीडिएटली हमें कैश नहीं मिलेगी। तो जब भी हमारी क्रेडिट सेल्स होंगी तो हमारे अकाउंट्स रिसीवेबल बन जाएंगे। चीज़ें बेची, पैसा इन रिटर्न आपने फ्यूचर में आपको मिलेगा, तो उसको हम लोग नाम दे देते हैं अकाउंट्स रिसीवेबल। लाइकवाइज अगर हम लोग बात करें अकाउंट्स पेएबल की, तो अकाउंट्स पेएबल आप जानते हैं परचेजेस क्या होती हैं। अब परचेज भी लाइक सेल्स दो तरह की होती हैं, एक को हम लोग नाम दे देते हैं कैश और दूसरे को हम लोग नाम दे देते हैं क्रेडिट परचेजेस का। अब कैश ऑन द स्पॉट आपने चीज़ें खरीदी, कैश पे कर दी। क्रेडिट आपने चीज़ें बाय कर ली, खरीद ली, लेकिन पेमेंट आप इन फ्यूचर कर रहे हैं। तो जब हम लोग क्रेडिट परचेज कर रहे होते हैं तो क्रेडिट परचेज की बेस पे हमारे पास बन रहे होते हैं अकाउंट्स पेएबल। अब अकाउंट्स पेएबल है, इसका दूसरा नाम इसको हम लोग देते हैं क्रेडिटर्स का, और अकाउंट रिसीवेबल इसको दूसरा नाम हम लोग देते हैं डेटर्स का। अब हम लोग इन डिटेल डिस्कस करते हैं कि डेटर्स क्या होते हैं और क्रेडिटर्स क्या होते हैं। ये तो हम लोगों ने सीख लिया इनकी फार्मेशन किस तरह से होती है। डेटर की फार्मेशन आपकी क्रेडिट सेल्स के बेसिस के ऊपर हो रही होती है और क्रेडिट की फार्मेशन आपकी क्रेडिट परचेजेस की बेसिस के ऊपर हो रही होती है। तो डेटर्स की हम लोग बात करते हैं, डेटर्स क्या होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं डेटर्स क्या होते हैं। इज अ पर्सन टू whom goods
are sold on credit basis. डेटर्स हमारे पास क्या हैं जी, जिनको हम लोग क्रेडिट बेसिस के ऊपर चीज़ें बेच रहे होते हैं, उसको हम लोग नाम दे देते हैं डेटर्स का। इसके साथ एंड फ्रॉम होम कैश मनी इज टू बी received in future। तो डेटर क्या हुआ, अ पर्सन टू होम गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट बेसिस, और जिससे हम लोगों ने नियर फ्यूचर कैश रिसीव करना होता है, उसको हम लोग नाम दे देते हैं डेटर्स का। चलें इस चीज़ को हम लोग समझते हैं एक एग्जांपल के साथ। गुड्स आर to Ali on credit basis and cash received from Ali after 1 month। अब यहाँ पे अगर बात करें तो सेल्स की हैं हम लोगों ने अली को क्रेडिट बेसिस के ऊपर, जिससे हम लोग आफ्टर 1 मंथ कैश रिसीव कर रहे हैं। अब यहाँ पे अली की बात करें तो अली से हम लोगों ने कैश रिसीव करनी है इन नियर फ्यूचर, तो अली यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा, डेटर्स। अब हम लोग बात करेंगे क्रेडिटर्स की। तो क्रेडिटर क्या होता है, क्रेडिटर is a person from whom goods are purchased on credit basis and to whom money or cash is to be paid in near future। अब क्रेडिटर्स हमारे पास क्या है, अ पर्सन फ्रॉम होम गुड्स आर परचेज्ड ऑन क्रेडिट बेसिस, और जिसको हम लोगों ने फ्यूचर में कैश और मनी पे करना होता है, उसको हम लोग नाम दे देते हैं क्रेडिटर्स का। अब इसकी एग्जांपल अगर हम लोग देखें, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम मिस्टर अकरम ऑन क्रेडिट बेसिस and cash paid to Akram after 1 month। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, गुड्स परचेज कर रहे हैं किससे, हम लोग क्रेडिट बेसिस के ऊपर अकरम से, तो अकरम को हम लोग यहाँ पे आफ्टर 1 मंथ कैश पे कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग ये कह सकते हैं कि अकरम हमारे पास क्या बन रहा है, क्रेडिटर। इसको हम लोगों ने फ्यूचर के अंदर पेमेंट करनी है, आफ्टर 1 मंथ इसको हम लोगों ने पेमेंट देनी है, तो ये हमारे पास क्या होगा, क्रेडिटर। होप सो आपको डेटर्स और क्रेडिटर्स जो हैं इनका फ़र्क क्लियर होगा।